नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं शरद आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी पिंच यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, ये मैंने पेट 2026 के लिए शब्दावली सीरीज की स्टार्ट की है, जिसमें आपको सारे जितना वोकैबुलरी का पार्ट है या शब्दावली का पार्ट है वो मैं टॉपिक वाइज बिल्कुल कराता हुआ चलूंगा एंड तक। तो शब्दावली में साथ में पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, श्रुति संभिन्नार्थक आपके होंगे, शुद्ध अशुद्ध शब्द होंगे, वन वर्ड होंगे और मुहावरा होंगे, लुकोक्ति होंगी। तो इनकी सारी बिल्कुल टॉपिक वाइज और लगभग 6 से 7 क्लासेस हर टॉपिक की बिल्कुल मैं कराऊंगा और बिल्कुल जीरो से मतलब बॉटम से टॉप तक बिल्कुल बहुत अच्छे कंटेंट के साथ इन सभी चीजों को करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर या पहले शब्द की ओर। आज का पहला शब्द क्या है? सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? तो सूर्य को क्या कह देते हैं भैया? हम सूर्य को क्या कह देते हैं? मार्तंड कह देते हैं। क्या? मार्तंड। सूर्य को हम क्या कहते हैं? मार्तंड कहते हैं। अर्क कहते हैं, अर्क। रवि भी कह देते हैं, इन्हें भैया रवि भी कहते हैं। इन्हें आदित्य भी कह देते हैं। क्या? आदित्य भी कह देते हैं। इन्हें भानु भी कह देते हैं। क्या? भानु भी कह देते हैं। इन्हें हम अर्क भी कह देते हैं, इन्हें भानु भी कह देते हैं, इन्हें अंशुमाली भी कह देते हैं। क्या? अंशुमाली भी कह देते हैं। क्या? अंशुमाली भी कह देते हैं। अंशुमाली भी कह देते हैं। अंशुमाली भी कह देते हैं। इन्हें पतंग भी कह देते हैं। क्या भैया? पतंग भी कह देते हैं। इन्हें सविता भी कहते हैं। क्या? सविता। सविता भी कह देते हैं। इन्हें प्रभाकर भी कहते हैं। सूर्य को क्या भैया कहते हैं? प्रभाकर भी कहते हैं। इन्हें दिनकर भी कह देते हैं। क्या? इन्हें दिनकर भी कह देते हैं। इन्हें दिवाकर भी कह देते हैं। क्या भैया? दिवाकर भी कह देते हैं। इन्हें दिनेश भी कह देते हैं। क्या? सूर्य को दिनेश भी कह देते हैं। सूर्य को दिनपति भी कहते हैं। दिनपति भी कह देते हैं। दिननाथ भी कह देते हैं। क्या? दिननाथ भी कह देते हैं। दिननाथ भी कह देते हैं। इन्हें भैया क्या? दिनेंद्र भी कह देते हैं। क्या? दिनेंद्र भी कह देते हैं। क्या? दिनेंद्र भी कह देते हैं। इन्हें दिनकांत भी कहते हैं। क्या? दिनकांत भी कह देते हैं। दिनकांत भी कह देते हैं। इन्हें मित्र भी कह देते हैं। इसका पर्यायवाची क्या? एक मित्र भी सूर्य का पर्यायवाची होता है। क्या? मित्र भी होता है। मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, बहुत लोगों को दिक्कत हो सकती है, मैं बड़ा लिख देता हूं थोड़ा। ठीक है, सूर्य को क्या कह देते हैं? मित्र भी कह देते हैं। क्या? मित्र भी कह देते हैं। मित्र भी कह देते हैं। ठीक है, सूर्य को मित्र भी कह देते हैं। दिनमणि भी कह देते हैं इन्हें। दिनमणि भी कह देते हैं। दिनमणि भी कह देते हैं। ठीक है, इन्हें तरणी भी कह देते हैं। तरणी। तिरण तरण ये सबसे ज्यादा किसमें पूछा जाता है? आपका अनेक आरती में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आदित्य, दिवाकर, भानु, भास्कर। इन्हें हंस भी कह देते हैं। क्या? हंस भी कह देते हैं। ठीक है, ये सारे क्या हो गए? सूर्य के पर्यायवाची हो गए। किसके? सूर्य के पर्यायवाची हो गए। अगला, खोज का पर्यायवाची क्या है? खोज का पर्यायवाची क्या है? तो खोज का पर्यायवाची क्या है? जांच, गवेषण। क्या इसे कह सकते हैं? गवेषण। गवेषण, खोज, खोज, जांच, जांच, अनुसंधान, अनुसंधान। ठीक है, और शोध भी कह देते हैं। क्या भैया? शोध भी कह देते हैं। शोध। ठीक है, ब्रह्मा। ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होगी? ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होगा? ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होगा? तो ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होता है? चतुर्मुख होता है। क्या भैया? इनके 4 मुंह होते हैं। क्या? चतुर्मुख बोल देते हैं। क्या? चतुर्मुख बोल देते हैं इन्हें। चतुर्मुख बोल देते हैं। लोकेश भी कहते हैं। क्या? लोकेश भी कह देते हैं। ब्रह्मा जी को लोकेंद्र भी कहते हैं। लोकेंद्र भी कह देते हैं। क्या? लोकेंद्र भी कह देते हैं इन्हें। इन्हें भैया लोकेंद्र, लोकपति भी कह देते हैं। क्या? लोकपति भी कह देते हैं। लोकनाथ भी कह देते हैं। क्या? लोकनाथ भी कह देते हैं। ठीक है,
लोकनाथ भी कह देते हैं, इन्हें पद्मासन भी कह देते हैं। क्या? पद्मासन भी कह देते हैं, पद्मासन भी कह देते हैं। ब्रह्मा जी को विरंची भी कह देते हैं। क्या? विरंची भी कह देते हैं। ठीक है। हिरण्यगर्भ भी कह देते हैं। क्या? इनका एक पर्यायवाची क्या होता? हिरण्यगर्भ, हिरण्य गर्भ भी कह देते हैं। इन्हें नाभि जन्मा भी कह देते हैं। क्या भैया? नाभि जन्मा, इनका जन्म किससे? नाभि से हुआ था, तो इन्हें नाभि जन्मा भी कह देते हैं। इन्हें चतुर्वदन भी कह देते हैं। क्या भैया? चतुर्वदन भी कह देते हैं, चतुर्वदन भी कह देते हैं। इन्हें क्या? विधि भी ब्रह्मा जी को कह देते हैं। क्या? विधि भी कह देते हैं। एक इनका पर्यायवाची सदानंद भी होता है। क्या भैया? सदानंद भी होता है, सदानंद भी होता है। इन्हें गिरापति भी कह देते हैं, यानी पृथ्वीपति, गिरापति भी कह देते हैं। गिरापति, गिरा किसका पर्यायवाची होता है? शारदा, माँ शारदा, माँ शारदा का होता है। ठीक है। गिरापति भी बोल देते हैं। इन्हें नाभिजन्मा भी कह देते हैं। ठीक है। इन्हें स्वयंभू भी कह देते हैं। क्या? स्वयं, स्वयंभू भी कहते हैं, स्वयं भी कह देते हैं। इन्हें कमलासन भी कह देते हैं, क्योंकि कमल पर आसन होता है इनका, तो इन्हें कमलासन भी कह देते हैं। क्या भैया? कमलासन भी, कमलासन भी कह देते हैं। क्या? कमलासन भी कह देते हैं इन्हें, कमलासन भी कह देते हैं। इन्हें पद्मासन भी कह देते हैं। ठीक है। ये सारे पर्यायवाची किसके? ब्रह्मा जी के, भगवान ब्रह्मा जी के हैं। ठीक। आकाश का पर्यायवाची, आकाश का पर्यायवाची बताइए। एक्चुअली आकाश का पर्यायवाची सभी लोग बताएंगे। तो आकाश का पर्यायवाची क्या आता है? नभ। क्या भैया? नभ, नभ, व्योम, व्योम, अंबर। क्या भैया? अंबर, गगन। इसका क्या पर्यायवाची होता है? गगन भी होता है। इसे आसमान भी बोल देते हैं। किसको? आसमान भी बोल देते हैं, आसमान भी होते हैं, आसमान भी बोल देते हैं इसे। और इसे क्या बोल देते हैं? इसे फलक भी बोल देते हैं। क्या? फलक बोल देते हैं। ठीक है। फलक भी बोल देते हैं। इसे शून्य भी बोल देते हैं। क्या? शून्य भी बोल देते हैं, शून्य भी बोलते हैं। इसे ध्यो भी बोल देते हैं। क्या? ध्यो भी बोल देते हैं। इसे तारापथ भी बोल देते हैं। क्या? तारापथ भी एक इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है। इसका एक पर्यायवाची बिहामस भी होता है। क्या? बिहामस भी इसे कहते हैं। उसके बाद में इसे कहते हैं वियत भी एक होता है इसका, वियत। क्या? आकाश का पर्यायवाची एक वियत भी होता है। एक दिव्य होता है पर्यायवाची इसका, दिव्य भी बोल देते हैं। इसे इब भी बोल देते हैं। क्या? एक इब भी होता है। ठीक है। ये सारे किसके पर्यायवाची होते हैं? आकाश के पर्यायवाची होते हैं। बिल्कुल टॉप लेवल कंटेंट दूंगा, एक भी ऐसा होगा वो छूटेगा नहीं। बहुत ही मेहनत लगती है इसमें, आप सभी जानते हैं। ठीक है। अगला, चंद्रमा का पर्यायवाची बताइए। चंद्रमा का पर्यायवाची बताइए। चंद्रमा का पर्यायवाची बताइए। तो चंद्रमा को क्या कहते हैं हम लोग? चंद्रमा को क्या कहते हैं? या हिमांशु कहते हैं। क्या? हिमांशु, हिमांशु, राकेश, हिमांशु, राकेश, निशानाथ कह देते हैं चंद्रमा को। क्या भैया? निशानाथ, निशानाथ भी कह देते हैं। इसे सारंग भी कह देते हैं। क्या? सारंग भी बोल देते हैं। इसे द्विज भी बोल देते हैं। क्या? चंद्रमा का एक पर्यायवाची द्विज भी होता है। इसे शशांक भी बोल देते हैं। क्या? शशांक भी बोल देते हैं, शशांक भी बोलते हैं। इसे रजनीपति भी बोल देते हैं, रजनीपति भी बोल देते हैं। रजनीनाथ भी बोल देते हैं। क्या? रजनीनाथ, रजनीनाथ भी बोल देते हैं। चंद्रमा को रजनीकांत भी कहते हैं, रजनीकांत, रजनीकांत भी बोल देते हैं। ठीक है। रजनीकांत भी बोल देते हैं। रजनींद्र भी बोल देते हैं। क्या? रजनींद्र, रजनींद्र भी बोल देते हैं चंद्रमा को। ठीक है। चंद्रमा को मृगांक भी बोल देते हैं, मृगांक भी बोल देते हैं। ठीक है। मृगधर भी बोल देते हैं। ठीक है। मृगधर भी इसे बोल देते हैं। क्या? मृगधर भी बोल देते हैं, मृगधर भी बोल देते हैं। शिव चंद्रमा को शशधर भी बोल देते हैं। क्या भैया? शशधर भी बोल देते हैं। ठीक है। इसे सुधाकर भी बोल देते हैं। क्या? सुधाकर भी बोल देते हैं। सुधाकर भी एक इसका पर्यायवाची होता है। शिव तारकेश्वर भी बोल देते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कि सारी चीजें अलग हो जाए। तारकेश्वर भी बोल देते हैं, तारकेश्वर भी बोल देते हैं, तारकेश्वर।
तारकेश्वर चंद्रमा को बोल देते हैं, ठीक है। रजनीश भी बोल देते हैं, रजनीश, रजनीश भी बोल देते हैं, क्या, रजनीश भी बोल देते हैं। एक होता है कलाधर, एक इसका पर्यायवाची क्या होता है, कलाधर भी होता है, कलाधर भी होता है। कलाधर आप बताइए किस कवि को कहा जाता है, कलाधर किसको कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है, किसे, जयशंकर प्रसाद जी को। ठीक, एक पर्यायवाची इसका क्या होता है भैया, छपाकर भी होता है, क्या, छपाकर भी, इसका चंद्रमा का पर्यायवाची एक छपाकर भी होता है, ठीक है। हिमांशु भी होता है, ठीक है। इसे सुधांशु भी बोल देते हैं, क्या, सुधांशु भी बोल देते हैं, सुधांशु भी बोल देते हैं, सुधांशी भी बोल देते हैं। इसका एक पर्यायवाची सोम भी होता है, वो सोम नहीं जो दारू होती है शराब, वो सोम नहीं, ठीक है। इसे द्विराज भी बोल देते हैं, क्या, द्विराज भी बोल देते हैं, ठीक है। इसे हिमकर भी बोल देते हैं, चंद्रमा को हिमकर भी बोल देते हैं, ठीक है। इसे बोल ले तो कमलनाथ भी एक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कमलनाथ भी कह देते हैं। कमलनाथ मध्य प्रदेश वाले नहीं, कमलनाथ यहां पर आ जाएगा, कमलनाथ, ठीक है। एक पर्यायवाची किसका, चंद्रमा का कमलनाथ भी होता है, ठीक है। देवता का पर्यायवाची, देवता का पर्यायवाची बताइए। तो देवता को क्या कहते हैं भैया, देव कहते हैं, क्या, देव कहते हैं। देवता को क्या कहते हैं, देव कहते हैं, क्या, देव कहते हैं, ठीक है। विबुध भी कह देते हैं, विबुध भी कह देते हैं, क्या भैया, विबुध भी कहते हैं। गीवाण भी कहते हैं, क्या, गीवाण भी कह देते हैं, देवता को गीवाण भी कह देते हैं, ठीक है। गीवाण भी कह देते हैं। त्रिदश भी कहते हैं, त्रिदश भी कह देते हैं, शुर भी कह देते हैं, शुर भी बोल देते हैं। असुरारी भी बोल देते हैं, क्या भैया, असुरारी, असुरारी भी बोल देते हैं, असुरारी भी देवता को बोल देते हैं। असुर रिपु भी बोल देते हैं, क्या, असुर रिपु भी बोल देते हैं, क्या, असुर रिपु, असुर रिपु भी बोल देते हैं, असुर रिपु। दानवीर भी बोल देते हैं, दान, दानव अरि भी बोल देते हैं, क्या, दानव अरि यानी राक्षसों के दुश्मन, ठीक है। दानवीर भी बोल देते हैं, दानवीर, दानवीर बोल देते, दैत्यारी भी बोल देते हैं, क्या, देवता को दैत्यारी भी बोल देते हैं, दैत्यारी भी बोल देते हैं, ठीक है। दैत्यरूपी, असुररूपी, दुर, असुरबारी, असुरबारी भी इसे कह देते हैं, क्या, असुर, असुरबारी भी एक इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। धनुष का पर्यायवाची बताइए, धनुष का पर्यायवाची बताइए, धनुष का पर्यायवाची बताइए। तो धनुष का पर्यायवाची क्या होता है, एक इसे चाप भी बोल देते हैं, धनुष को चाप भी बोल देते हैं, धनुष को कोदंड भी बोल देते हैं, क्या, कोदंड भी बोल देते हैं, कोदंड भी बोल देते हैं। रुक जाइए, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, कोदंड भी बोल देते हैं, ठीक है। इसे क्या बोल देते हैं, मैं सारे अगर करवा रहा हूं तो बिल्कुल सारी चीजें सही तरीके से करवाऊं, ठीक है। इसे चाप भी बोल देते हैं, कारमुक भी बोल देते हैं, धनुष को क्या, कारमुक भी बोल देते हैं, कारमुक भी बोल देते हैं, ठीक है। इसे धनवा भी बोल देते हैं, क्या, धनवा भी बोल देते हैं। इसे शरासन भी बोल देते हैं, क्या, शरासन भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर कोदंड कुछ होते हैं जो देवताओं के या फिर महापुरुषों के धनुष के नाम होते हैं, क्या होते हैं, कोदंड। आप बताइए सारंग, सारंग किसका धनुष था, आप बताइए। गांडीव किसका धनुष था, गांडीव, गांडीवधारी या किसे कहते हैं, गांडीव किसका धनुष था, ठीक है। गांडीव किसका धनुष था, आप बताइए। पिनाक किसका धनुष था, ठीक है। ये सारे धनुष के नाम है, मैं लिख दे रहा हूं। पिनाक धनुष जो था वो किसका था, भगवान शिव का था, भगवान शिव जी का था, ठीक है, भगवान शिव जी का, ठीक। कोदंड धनुष जो था वो भगवान राम का था, किसका, भगवान राम का, ठीक है। शारंग धनुष के तो कौन देवता थे, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु जी, भगवान विष्णु जी। और गांडीवधारी किसी को कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं, क्या, अर्जुन को कहते हैं, क्या भैया, गांडीवधारी,
ठीक है, सब्यसाची, गांडीवधारी, ठीक है, ये सारे किसके पर्यायवाची? धनंजय, ये सारे अर्जुन के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, गणेश का पर्यायवाची बताइए। तो गणेश जी को हम क्या बोल देते हैं? गौरीसुत। क्या भैया? गौरीसुत, गौरीसुत। महाकाय, क्या भैया? महाकाय इनका एक पर्यायवाची होता है। भवानी नंदन, भवानी नंदन, भवानी नंदन। मोदक प्रिय, क्योंकि इन्हें लड्डू पसंद थे, तो मोदक प्रिय, मोदक प्रिय। हे रंभ भी बोल देते हैं, हे रंभ भी बोल देते हैं इन्हें। इन्हें एक दंत भी बोल देते हैं, क्योंकि इनके मुंह में एक ही दांत है, एक दंत भी बोल देते हैं। ठीक है, इन्हें वक्र तुंड भी बोल देते हैं, वक्र तुंड भी बोल देते हैं, वक्र तुंड भी बोल देते हैं। इन्हें लंबोदर भी बोल देते हैं, क्योंकि इनका जो पेट है बहुत लंबा है। ठीक है, लंबोदर भी बोल देते हैं। क्या? लंबोदर भी बोल देते हैं। इन्हें धुंडी भी बोल देते हैं, धुंडी भी बोल देते हैं। ठीक है, धुंडीराज भी बोल देते हैं। क्या? धुंडीराज भी बोल देते हैं। क्या? इन्हें इन्हें धुंडराज भी बोल देते हैं, धुंडीराज भी बोल देते हैं इन्हें। इन्हें आदि पूज्य भी बोल देते हैं। क्या भैया? गणेश जी का एक पर्यायवाची क्या होता है? आदि पूज्य होता है, आदि पूज्य भी होता है। इन्हें महाकाय हो गया, हेरम, गिरजानंदन, भवानी नंदन, ये सारे हो गए। इन्हें क्या? अंबिकेश भी बोल देते हैं। क्या? अंबिकेश, अंबिकेश भी बोल देते हैं, अंबिकेश भी। द्विमात्रज भी बोल देते हैं, द्विमात्रज, द्विमात्रज, द्वैमातुर भी बोल देते हैं, द्वैमातुर भी बोल देते हैं। ठीक है, इन्हें विघ्नराज भी बोल देते हैं, विघ्नराज, विघ्नराज भी बोलते हैं, क्योंकि ये सब विघ्नों को हर लेते हैं। विघ्नराज बोलते हैं। इनका एक चूहा जो मूसा होता है, तो इन्हें क्या बोल देते हैं? मूषक वाहन भी बोल देते हैं। क्या? मूषक वाहन भी बोल देते हैं, क्योंकि चूहा इन्हें ले जाता है। इनका जो सवारी करने का आधार है वो क्या है? चूहा है। मूषक वाहन भी बोल देते हैं। इन्हें शंकर शुभन भी बोल देते हैं। क्या? क्योंकि शंकर जी के पुत्र थे, तो इन्हें शंकर शुभन भी बोल देते हैं, शंकर शुभन भी बोल देते हैं इन्हें, शंकर सुबन भी बोल देते हैं। इन्हें पार्वती नंदन भी बोल देते हैं। क्या? माँ पार्वती के पुत्र थे, तो पार्वती नंदन भी बोल देते हैं, पार्वती नंदन भी बोल देते हैं। इन्हें गणाधिप भी बोल देते हैं। क्या? गणाधिप, गणाधिप भी बोल देते हैं, गणाधिप भी बोल देते हैं। इन्हें गजानन भी बोल देते हैं। क्या? इन्हें भैया गजानन भी बोल देते हैं। ठीक है, इन्हें इन्हें उमासुत भी बोल देते हैं। क्या भैया? उमा सुत भी बोल देते हैं, क्योंकि उमा किसका पर्यायवाची होता है? माँ पार्वती का होता है। ठीक है, इन्हें अंबिकेश भी बोल देते हैं। ठीक है, इन्हें विनायक भी बोल देते हैं। क्या भैया? विनायक, विनायक भी बोल देते हैं। इन्हें दामोदर भी बोल देते हैं। क्या भैया? दामोदर भी बोल देते हैं। ठीक है, दामोदर भी बोल देते हैं। ठीक है, ये सारे किसके पर्यायवाची? गणेश जी के हो गए। गणेश जी को तो बहुत है, बहुत, क्योंकि माँ पार्वती और भगवान शिव के नाम के पीछे नंदन जोड़ देंगे, ठीक है, सुत जोड़ देंगे, तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा? भगवान गणेश जी का बन जाएगा। ठीक है, अगला, इंद्र का पर्यायवाची बताइए। इंद्र का पर्यायवाची बताइए। तो इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है भैया? देवराज भी बोल देते हैं इन्हें, देवराज बोल देते हैं, देवराज भी बोल देते हैं। इन्हें कौशिक भी बोल देते हैं। क्या? कौशिक, कौशिक भी बोल देते हैं। इन्हें बिडौजा भी बोल देते हैं। क्या? इंद्र का एक पर्यायवाची क्या होता है? बिडौजा होता है। इन्हें मधवा भी बोल देते हैं। क्या? मधवा भी बोल देते हैं। इन्हें शचीपति भी बोलते हैं, या शचीयति, शचीयति भी बोल देते हैं, शचीयति भी बोल देते हैं। शक्र भी बोल देते हैं। क्या? शक्र भी बोल देते हैं। शत ऋतु भी बोल देते हैं। क्या? शत ऋतु भी एक पर्यायवाची भगवान इंद्र का होता है, क्योंकि ये वर्षा के देवता होते हैं, इन्हें इसलिए बोल देते शत ऋतु। इन्हें जिष्णु भी बोल देते हैं। क्या भैया? जिष्णु भी बोल देते हैं, इन्हें जिष्णु भी बोल देते हैं। पुरुहूत भी बोल देते हैं, पुरुहूत भी एक इनका पर्यायवाची होता है। वज्रधर भी होता है, क्योंकि इनका जो बाण था वो वज्रधर, वज्रधर भी बोल देते हैं, वज्रधर भी बोल देते हैं इन्हें सहस्रास्त्र भी बोल देते हैं, सहस्राक्ष भी बोल देते हैं। क्या भैया?
सहस्त्राक्ष भी बोल देते हैं। एक इनका पर्यायवाची क्या होता है? देवेंद्र होता है। क्या भैया? देवेंद्र होता है। देवताओं, देवेंद्र भी होता है। क्या? देवेंद्र। एक इनका पर्यायवाची क्या होता है? देवेंद्र भी होता है। देवेंद्र भी होता है। ये इसे मैं रिमूव कर दे रहा हूं, सही से लिख नहीं पाया। देवेंद्र भी बोल देते हैं। क्या? देवेंद्र भी बोल देते हैं। एक सुरेश भी होता है, इन्हें क्या? सुरेश भी कह देते हैं। इन्हें अमरपति भी कह देते हैं। क्या भैया? अमरपति भी कह देते हैं। इन्हें विभुदेश भी कह देते हैं। किसको? इंद्र को विभुदेश भी कह देते हैं। क्या? विभु विभुदेश भी कह देते हैं। क्या? विभुदेश भी कह। इन्हें व्रत्रहा भी बोल देते हैं। व्रत्रहा भी बोल देते हैं। इनका एक पर्यायवाची क्या होता है? व्रत्रहा भी होता है। ठीक है। पुरंदर, देवराज, कौशिक, बिडौजा, मधवा, शचीयति, शक्र, शतऋतु, जिष्णु, पुरहूत, वज्रधर, सहस्त्राक्ष, देवेंद्र, सुरेश, अमरपति, विभुदेश, व्रतरा। ये किसके पर्यायवाची है? ये सारे किसके? भगवान इंद्र के हैं। इंद्र को सभी देवताओं का देवता बोला जाता है, या सभी देवताओं का हेड बोला जाता है। ठीक है। अगला, आग का पर्यायवाची क्या होगा? तो आग का पर्यायवाची क्या होता है? आग का पर्यायवाची क्या होता है भैया? आग का पर्यायवाची क्या होता है? आग का क्या बोलते हैं? अग्नि। आग को क्या बोल देते हैं भैया? अग्नि। पावक। क्या? पावक, ज्वाला। मैं जा सही से लगता बना नहीं पा रहा हूं, आपके हिसाब से सही से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ज्वाला, आग, पावक, ज्वाला, धूम केतु। धूम केतु, जात देव। आग का पर्यायवाची क्या होता है? जात। एक देव भी होता है, जात देव होता है। जात देव होता है। ठीक है। हुताशन भी बोल देते हैं। क्या? आग को हुताशन भी बोल देते हैं। हुताशन भी बोल देते हैं। ठीक है। हुताशन। वैश्वानर भी बोल देते हैं। वैश्वानर भी बोल देते हैं। वैश्वानर भी बोल देते हैं। एक दहन भी बोल देते हैं। दहन भी बोल देते हैं। इसे वायु सखा भी बोल देते हैं। वायु सखा। वायु सखा। वायु सखा। इसे पवन सखा भी बोल देते हैं। पवन सखा भी बोल देते हैं। पवन सखा भी बोल देते हैं। ठीक है। ये अनल भी बोल देते हैं। क्या? अनल। इसे अनल भी बोल देते हैं। ठीक है। एक अनिल होता है, वो किसका पर्यायवाची होता है? वो कमल का होता है। ठीक। वो हवा का पर्यायवाची होता है। ठीक। अनिल कमल का नहीं होता है, सॉरी फॉर दैट। वो किसका पर्यायवाची होता है? हवा का पर्यायवाची होता है। ठीक है। सौदा सौदामनी विद्युत का होता है। ठीक है। कृषाणु भी बोल देते हैं। क्या? इसे कृषाणु भी बोल देते हैं। कृषाणु भी बोल देते हैं। ठीक है। ये सारे किसके पर्यायवाची? आग के हो गए। अच्छा, और भी बताइए आप। जैसे दावानल किसे बोल देते हैं? दावानल। दावानल बताइए। आप बताइए। वैश्य। आप बताइए। जठराग्नि किसे कहते हैं? जठराग्नि कैसे कहते हैं? जठराग्नि किसे कहते थे? जठराग्नि किसे कह देते हैं? आप बताइए। बड़वा नल किसे कह देते हैं? बड़वा नल। ठीक है। तो बड़वा नल किसे कह देते हैं? आप बताइए। तो दावा नल क्या होते हैं भैया? जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग। लगने वाली आग उसे क्या बोल देते हैं? दावा नल बोल देते हैं। जबकि जठराग्नि किसे बोल देते हैं? जठराग्नि क्या होती है भैया? जो पेट में लगने वाली आग। ये पेट में लगने वाली आग। ठीक है। और बड़वा नल किसे? समुद्र में लगने वाली आग। समुद्र, इसे मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं, जिससे कि वो हाईलाइट रहे। बड़वा नल मतलब समुद्र में लगने वाली आग। लगने वाली आग। ठीक है। समुद्र में लगने वाली आग। शेर का पर्यायवाची बताइए। शेर का पर्यायवाची बताइए। तो शेर का पर्यायवाची क्या होता भैया? इसे वनराज भी कह देते हैं। क्या? इसे वनराज भी कह देते हैं। क्या? वनराज भी बोल देते हैं। इसे केसरी भी बोल देते हैं। केसरी भी बोल देते हैं। केसरी भी बोल दे।
इसे केहरी भी बोल देते हैं, क्या? केहरी भी बोल देते हैं। इसे शार्दूल भी बोल देते हैं, क्या? शार्दूल। इसे हरी भी बोल देते हैं, क्या भैया? इसका एक पर्यायवाची हरी भी होता है। इसे मृगराज भी बोल देते हैं, मृगराज भी बोल देते हैं। इसे वनराज भी बोल देते हैं, वनराज तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। इसे पुंडरीक भी बोल देते हैं, क्या? पुंडरीक भी बोल देते हैं, क्या? पुंडरीक भी बोल देते हैं, पुंडरीक भी बोल देते हैं, पुंडरीक भी बोल देते हैं। एक पुंडरीक कमल भी होता है, ठीक है, पुंडरीक भी बोल देते हैं। इसे व्याघ्र भी बोल देते हैं, क्या भैया? इसे व्याघ्र भी बोल देते हैं, व्याघ्र भी बोल देते हैं। वनस्त भी बोल देते हैं, क्योंकि वन में रहता है, वनस्त भी बोल देते हैं। इसे बघेरा भी बोल देते हैं, बघेरा भी बोल देते हैं। इसे नाहर भी बोल देते हैं। ये तो सबसे बड़ा सब प्रसिद्ध शब्द है, नाहर। क्योंकि अगर कोई गांव में लड़का खाली है, कुछ कर नहीं रहा है, घर वालों को बताया हुआ काम भी नहीं कर रहा है, तो गांव वाले या घर वाले क्या कहते हैं? कैसे नाहर की तरह घूम रहे हो, ठीक है, या गांव में नाहर बने घूम रहे हो, ठीक। इसे नखायुद्ध भी कह देते हैं, क्या? नखायुद्ध भी कह देते हैं, ठीक है, नखायुद्ध, नखायुद्ध भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं भैया? नखायुद्ध भी बोल देते हैं, ठीक है। पंचनख भी बोल देते हैं, पंचनख भी बोल देते हैं। पंचानन भी बोल देते हैं। इसका एक पर्यायवाची क्या होता है? पंचानन भी होता है, पंचानन भी होता है, पंचानन भी इसे बोल देते हैं। इसे ब्याल भी बोल देते हैं, ब्याल, ब्याल भी बोल देते हैं। केसी भी बोल देते हैं, शेर को क्या बोल देते हैं? केसी भी बोल देते हैं, ठीक है। मृगेंद्र भी एक पर्यायवाची इसका होता है, क्या? मृगेंद्र इसका पर्यायवाची एक होता है, ठीक है। ये सारे किसके? शेर के पर्यायवाची होते हैं। बिल्कुल आपको बॉटम से टॉप तक सारे पर्यायवाची करा रहा हूं, जितना मुझे याद है, जितना मैं करवा पा रहा हूं। हो सकता है आपको बहुत कम मिले, ठीक है। यमुना का पर्यायवाची बताइए, यमुना का पर्यायवाची बताइए। तो यमुना का पर्यायवाची क्या होते हैं? रविजा, रविजा, अर्कजा, अर्कजा, सूर्यजा, क्योंकि सूर्य की पुत्री थी, सूर्यजा, सूर्यपुत्री, सूर्यपुत्री भी बोल देते हैं, ठीक है। रवि नंदिनी, क्योंकि सूर्य जी की वो बेटी थी, भगवान सूर्य की बेटी थी, तो इन्हें रवि नंदिनी भी बोल देते हैं, रवि नंदिनी, रवि नंदिनी भी बोल देते हैं, ठीक है, रवि नंदिनी भी बोलते हैं। सूर्य सुता भी बोल देते हैं, क्या? सूर्य सुता, सूर्य की बेटी, सूर्य सुता भी बोल देते हैं। इन्हें कृष्णा भी बोल देते हैं, कृष्णा भी बोल देते हैं। भानुजा भी बोल देते हैं, क्या? भानुजा भी बोल देते हैं, क्या भैया? भानुजा, क्योंकि सूर्य के पुत्र थी, भानुजा भी। इन्हें कालगंगा भी बोल देते हैं, काल, काल गंगा भी बोल देते हैं, क्या भैया? काल गंगा भी बोल देते हैं। रवि नंदिनी भी बोल देते हैं, सूर्य तनया भी बोल देते हैं, ठीक है। यमुना जी के पर्यायवाची ये सारे हैं। बिजली का पर्यायवाची बताइए, बिजली का पर्यायवाची बताइए। बिजली का क्या होता है? चपला, बिजली का क्या होता है? चपला, चपला। दामिनी, क्या होता है भैया? दामिनी। तड़ित भी बोल देते हैं, क्या? तड़ित भी बोल देते हैं। इसे सौदामिनी भी बोल देते हैं, क्या? सौदामिनी भी बोल देते हैं, क्या भैया? सौदामिनी भी बोल देते हैं। इसे शंपा, ये सबका सबको नहीं पता है, शंपा भी एक इसका पर्यायवाची होता है, क्या? इसे शंपा भी बोल देते हैं, संपा भी बोल देते हैं। इसे क्षणदा भी बोल देते हैं, क्या? क्षण में आती जाती रहती है, क्षणदा भी इसे बोल देते हैं, क्या भैया? क्षणदा भी बोल देते हैं। क्षण प्रभा भी बोल देते हैं, क्षण प्रभा भी बोल देते हैं, क्षण प्रभा भी बोल देते हैं। इसे धनबल्दी भी बोल देते हैं, धन बल्ली भी बोल देते हैं, ठीक है, धनबल्ली भी बोल देते हैं। क्षणदा भी बोल देते हैं, क्षण प्रभा भी बोल देते हैं, ठीक है। ये सारे किसके हो जाते हैं? दामिनी भी बोल देते हैं, सौदामिनी भी बोल देते हैं, तड़ित भी हो, विद्युत भी इसे बोल देते हैं, क्या भैया? विद्युत भी बोल देते हैं, विद्युत भी बोल देते हैं, ठीक है। ये सारे किसके पर्यायवाची? बिजली के पर्यायवाची हैं। पृथ्वी, पृथ्वी के पर्यायवाची बताइए, पृथ्वी के पर्यायवाची बताइए। पृथ्वी का पर्यायवाची कौन कौन से हैं? अग्नि,
क्या भैया, अबनी, इला, भू, भूमि, क्या, भूमि, वसुंधरा, वसुंधरा, धरती, क्या भैया, धरती, धरित्री, धरित्री, बीज प्रसू, बीज प्रसू, बीज प्रसू, वसुमती, क्या भैया, वसुमती, धरणी, क्या एक इसका है, धरणी, धरा भी बोल देते हैं, क्या भैया, धरा भी बोल देते हैं, इसे अचला भी बोल देते हैं, क्या भैया, अचला भी बोल देते हैं। इसका एक पर्यायवाची क्षिति भी होता है, क्या, क्षिति भी होता है, ठीक है, क्षिति भी बोल देते हैं इसे, ठीक है। ये सारे किसके पर्यायवाची है, धरती के पर्यायवाची, इसे भूमि बोल देते हैं, भू भी बोल देते हैं, ठीक। समुद्र का पर्यायवाची बताइए, समुद्र का पर्यायवाची बताइए। समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है भैया, जलधि होता है, क्या, जलधि, 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 उदधि, उदधि, क्या भैया, उदधि, पारावार, क्या होता है इसका, पारावार होता है, नदीश भी होता है, नदीश भी होता है, ठीक है। पयोधी भी होता है, क्या भैया, पयोधी भी होता है, पयोधी भी होता है, ठीक है, पयोधी भी होता है। इसका अर्णव भी होता है, अर्णव, अर्णव भी होता है। इसका सागर भी होता है, क्या, सागर भी होता है। इसका एक पर्यायवाची क्या होता है, सिंधु भी होता है, वो सिंधु नदी नहीं, सिंधु भी होता है। वारिधि इसे बोल देते हैं, क्या, वारिधि भी बोल देते हैं, वारिधि भी बोल देते हैं। इसे नीर निधि भी बोल देते हैं, क्या भैया, नीर निधि, निधि का होता है भंडार, तो नीर मतलब पानी और निधि मीन्स भंडार, यानी पानी का भंडार, ठीक है। इसे जल निधि भी बोल देते हैं, जल निधि भी बोल देते हैं। तोयदि भी बोल देते हैं, क्या, तोयदि, तोयदि भी बोल देते हैं, तोयदि भी बोल देते हैं, ठीक है। पयोनिधि भी बोल देते हैं, क्या भैया, पयोनिधि, पयोनिधि भी, यानी पानी के पर्याय के पीछे निधि जोड़ दीजिए तो वो किसका पर्यायवाची बन जाएगा, वो समुद्र का बन जाएगा, ठीक है। इसे अवधि भी बोल देते हैं, क्या, अवधि, अवधि भी बोल देते हैं, क्या, अवधि भी बोल देते हैं, ठीक है। इसे रत्नाकर भी बोल देते हैं, क्या, रत्नाकर भी बोल देते हैं, क्या, इनसे सारे रत्न निकलते हैं, जैसे मूंगा हो गया, आपका हीरा मूंगा हो गया, और सीपी हो गए, शंख हो गए, बहुत सारे रत्न इससे निकलते हैं, ठीक है। तो इसे रत्नाकर बोल देते हैं। इसे जलधाम भी बोल देते हैं, क्या, जलधाम भी बोल देते हैं, जलधाम भी बोल देते हैं, जल निधि भी बोल देते हैं। ये सारे किसके पर्यायवाची हैं, समुद्र के पर्यायवाची हैं, ठीक है। नदीश भी बोल देते हैं, नदीश इसलिए बोल देते हैं क्योंकि नदियों का अंत ही समुद्र में होता है, ठीक है। अगला, भगवान विष्णु का पर्यायवाची बताइए, भगवान विष्णु का पर्यायवाची बताइए। तो भगवान विष्णु का पर्यायवाची क्या है, कमलेश, वो क्या है, कमलेश, इन्हें बोल देते हैं, क्या भैया, कमलेश हो जाते हैं। कमलापति भी बोल देते हैं, क्यों, माँ लक्ष्मी के पति हैं तो इन्हें कमलापति भी बोल देते हैं, कमलापति भी बोल देते हैं, कमलापति भी बोल देते हैं, कमलापति भी। इन्हें मुकुंद भी बोल देते हैं, क्या, मुकुंद भी बोल देते हैं, मुकुंद भी बोल देते हैं। कमलापति, इन्हें गिरापति भी बोल देते हैं, गिरापति, क्योंकि माँ लक्ष्मी का एक पर्यायवाची गिरा होता है तो इन्हें गिरापति भी बोल देते हैं। इन्हें विभु भी बोल देते हैं, क्या, विभु भी बोल देते हैं। इन्हें विश्व रूप भी बोल देते हैं, विश्व रूप भी बोल देते हैं। इन्हें चक्रधर भी बोल देते हैं, क्योंकि चक्र को धारण कर किए हुए हैं तो इन्हें चक्रधर भी बोल देते हैं, चक्रधर भी बोल देते हैं। इन्हें चतुर्भुज बोल देते हैं, चतुर्भुज भी बोल देते हैं, ठीक है। इन्हें विश्वम्भर भी बोल देते हैं, क्या, विश्वम्भर भी बोल देते हैं, ठीक है। इन्हें अच्युत भी बोल देते हैं, अच्युत भी बोल देते हैं, इन्हें अच्युत भी बोल देते हैं। इन्हें केशव भी बोल देते हैं, क्या, केशव भी एक इनका पर्यायवाची होता है। इन्हें श्रीपति भी बोल देते हैं, माँ लक्ष्मी का
पर्यायवाची क्या होता है? श्री होता है, तो श्रीपति भी बोल देते हैं, श्रीकांत भी बोल देते हैं, या श्रीकंत, श्रीकंत, श्रीकंत भी बोल देते हैं, या श्रीकांत भी बोल देते हैं। इन्हें इंदिरापति भी बोल देते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का एक पर्यायवाची होता है इंदिरा, उसे पीछे मैंने पति लगा दिया, तो इंदिरापति भी बोल देते। जलशायी भी बोल देते, क्योंकि इनका जो आसन है जल में है, तो इन्हें जलशायी भी बोल देते हैं, जलशायी भी बोल देते हैं, जलशायी भी बोल देते हैं। इन्हें जनार्दन भी बोल देते हैं, क्या? जनार्दन भी बोल देते हैं, जनार्दन, जनार्दन भी बोलते हैं। इन्हें गरुण ध्वज भी बोल देते हैं, गरुण ध्वज भी बोल देते हैं, गरुण ध्वज भी। इन्हें दामोदर भी बोल देते हैं, क्या? दामोदर भी बोल देते हैं, ठीक। ऋषिकेश भी बोल देते हैं, क्या? इन्हें ऋषिकेश, वो ऋषिकेश नहीं उत्तराखंड वाला, ऋषिकेश भी बोल देते हैं, ऋषिकेश भी बोल देते, ऋषिकेश भी बोल देते हैं। नारायण भी बोल देते हैं, क्या भैया? नारायण भी बोल देते हैं इन्हें, ठीक है। इन्हें विभु भी बोल देते हैं, ठीक है। ये सारे किसके पर्यायवाची? भगवान विष्णु के हैं, ठीक है। कमल, कमल का पर्यायवाची क्या है? कमल का पर्यायवाची क्या है? तो कमल का पर्यायवाची क्या है? पंकज, पंकज क्यों? क्यों? पंक मीन्स होता है कीचड़, और जा मीन्स जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं? पंकज बोल देते हैं, ठीक है। पंकज, राजीव, राजीव, सरसिज, सरसिज, अंबुज, पानी में जन्म लेता अंबुज, ठीक है। नलिन, पदम, पदम बोल देते हैं। एक इसका पर्यायवाची सरोज भी होता है, क्या? सरोज भी होता है। एक इसे उत्पल भी बोल देते हैं, क्या? उत्पल भी बोल देते हैं। अंबुज भी बोल देते हैं। तामरस भी इसका पर्यायवाची होता है, तामरस भी होता है। एक तामरस शब्द है ना, ये क्या है? अनेकार्थ में चला जाता है, ठीक है। इसे वारिज भी बोल देते हैं, क्या? वारिज, वारिज भी बोल देते हैं। शिव पदम भी बोल देते हैं, क्या? पदम भी बोल देते हैं। इसे शतदल भी बोल देते हैं, यहां लिख दे रहा हूं मैं, इसे शतदल भी बोल देते हैं। इसे शतपत्र भी बोल देते हैं, क्या? शतपत्र भी बोल देते हैं, ठीक है। इसे अब्ज भी बोल देते हैं, क्या भैया? आप कहेंगे दादा अब्ज भी बोल देते हैं, ठीक है। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं, दूसरा में ले। इसे जलज भी बोल देते हैं, क्या? जलज, जलज भी बोल देते हैं। इसे उत्पल भी बोल देते हैं, क्या? उत्पल। इसे इंदीवर भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसे कोकनद भी बोल देते हैं, कोकनद भी बोल देते हैं। इसे क्या? पुंडरीक भी बोल देते हैं, क्या भैया? पुंडरीक। लेकिन ये कोकनद और पुंडरीक ये दोनों स्पेसिफिक कलर के नेम है, जो जैसे नीले रंग का है या लाल रंग का है कमल, तो उसे क्या बोल देते हैं? उसका अलग अलग नाम है, ठीक है। लाल रंग के कमल को कोकनद और नीले रंग के कमल को पुंडरीक बोल देते हैं, ठीक है। सरोज भी बोल देते हैं इसे, क्या भैया? सरोज भी मैं लिख चुका हूं, ठीक है। तो अब तक जितने मैंने कराए हैं वो सारे आपको बेस्ट कराए हैं। और अगर मेरी क्लास या कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और इसे शेयर भी अपने दोस्तों तक करना, जिससे कि उनके पास ही बहुत अच्छा कंटेंट पहुंच पाए जो अच्छे लेवल का है। मैं पूरा वोकैबुलरी कराऊंगा, पूरी आपकी पर्यायवाची 7 क्लास करवाऊंगा, मतलब 1 वीक 1 टॉपिक, तो ये सारी करवाऊंगा। और जो भी साथी है, मैं सभी साथियों से कहना चाह रहा हूं कि अगर आप तक, जिससे कि इस कंटेंट का फायदा उन लोगों को भी मिल पाए जो आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी पेट हो गया आपका, यूपी एसआई हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, या फिर यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो भी वैकेंसी निकलती हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड हो गया, आबकारी हो गया, मुख्य सेविका की भर्ती हो गई, एजीटीए हो गया, और आपका फार्मासिस्ट से जो रिलेटेड वैकेंसी निकलती हैं उनमें भी हो गया, और भी जो जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, वहां भी ये सारी जितनी वैकेंसीज निकलती हैं उनके लिए पर्यायवाची या फिर शब्दावली कितनी महत्वपूर्ण है वो सब एग्जाम में आप देते हैं तो आपको सबको पता चलता है, ठीक है। तो मैं आपको मतलब 1 वीक में एक टॉपिक पूरा कंप्लीट खत्म करूंगा, और इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, ख्याल रखिए।